राधे राधे। मैं कुंजबिहारी पाठक श्रीधाम वृंदावन से आप सभी के समक्ष आज से श्रीमद् भागवत जी के पारायण का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। हम सभी लोग मूलतः श्रीमद् भागवत जी के सार को ग्रहण करते ही है, किंतु मेरे मन में विचार आया क्यों ना नित्य एक अध्याय का संस्कृत और उसका हिंदी अनुवाद आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, जिससे आप सब भी पुण्य का लाभ अर्जित कर सकें एवं आनंदमग्न होकर भगवान के नामों का स्मरण करते रहें। श्री भगवान गणपत गणेश का ध्यान करते हुए, बाकी बिहारी लाल के चरणार बिंदों का ध्यान करते हुए श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। आइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वंशी विभूषित करां नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। वेणुः करान्निपतितः स्खलितः शिखण्डं भ्रष्टं च पीतवसनं व्रजराजसूनोः यस्याः कटाक्ष सर्पात् विमूर्छितस्य तां राधिकां परिचरामि कदा रसेन। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा बिहार विपिने रमतां मनो में। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो?
उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। नैमिषे स्तुतिमाशीन मवित्पाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर सौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। सौनक उवाच अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनक जी बोले, हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानांधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवः क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाव सुरतां गतः क्लेशाव क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी सत्य संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वस्थादनं तद्वदाधुना। सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंता मनिर्लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूतवाच प्रीतिः सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी ने कहा, हे सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। भक्त्योघवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतुवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कौकीरेण भासितम। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। एतस्माद् परं किंचिन् मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम न विहेत। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्
जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। सुखम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलः सुरः कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद्भागवत रूप का अमृत पान करेंगे। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जिहासः। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय तदौ स कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता श्राणामपि दुर्लभा। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनाधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। राजो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोरयत् साधनान्यजः। पूर्व काल में श्रीमद्भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा, यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। मनिर्मेनिरैः भगवत रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वधा मुक्तिदायकं सनकाद्यै पुरा प्रोक्तं नारदाय दया परहि। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दया परायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि ब्रह्म संबंधा श्रुत में तत्सुरार्षणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भाषितः। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर दिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। सौनकुवाच लोक विग्रहे मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवैः कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्रतः सह। सौनक जी ने कहा कि सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। सूतवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तं कथानकं सुखेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषियो मलः सत्संगार्थं समायाता दद्रसुस्तत्र नारदं। सूत जी ने कहा कि अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। कुमारावचु कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव।
इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वत्कारणम्। सनकादि ने पूछा कि हे ब्रह्मन, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। बोल बाके बिहारी लाल की जय। नारद उवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी ने कहा कि मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग में और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलियुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं दिशु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचित् शर्म मनः संतोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताहुना। सत्यं नास्ति तपः शौचं दया दानं न विद्यते उदरंभरिणो जीवा वराकः कूटभाषिणः। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुतः पाखंड निरतः संतो विरक्तः सपरिग्रहः। तरुणी प्रभुता गेहि श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कलकलम। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। आश्रमा यमनई रुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा देवताय तरान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सक्रियो नरः कलिदावान लेनाध्य साधनम भस्मतां गतम्। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। अट्टशूला जनपदः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविः। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। एवं पश्चन कले दोषान् पर्यटन वनीमहं यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी यत्तत्र निषन्ना खिन्नमानसा। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा।
वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन् ताव चेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः बीज्यमानां तत्सतस्त्रीभिर्बोध्यमानां मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूरादगतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद्वचः। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा जल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। बालोवाच भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनम। तदा युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारदवाच काशितं काव्यमौ चेमा नार्यः कः पद्मलोचनः बद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। बालोवाच अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्यमानौ काल योगेन जर्जरौ गंगाद्यां सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागतः तथापि न च मयि श्रेयः सेवितायः सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्तां सचित्तस्त्वं तपोधन वार्ता मे विततप्ताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई है। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। उत्पन्ना द्रविणी प्रासाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतां तत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डैः खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दतां वृन्दावनं पुरः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु सहितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखितः साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः त्रयाणां सहचारित्वाद् वैपरीत्यं कुतः स्थितम् घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई,
किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आग घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। अतः सोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वद योगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत्। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? कृपया कर मुझे बताएं। नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्त्वाङ्गेन विषादस्त्वया कार्यो हरिशं ते करिष्यति। नारद जी ने कहा कि हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्रीहरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूतवाच क्षण मात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः। सूत जी कहते हैं कि मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारदवाच शृणुस्वा वहिता वाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च जना अघासुरायन्ते साक्ष्य दुष्कर्मकारिणः इह सन्तो विषीदन्ति प्रहस्यन्ति साधवः दत्ते धैर्यं दुर्यो धीमान् सधीरः पंडितोऽथवा अस्पृश्यानवलोक्येयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मंगलम नापि दृश्यते न त्वामपि सुतः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च अत्रेमौ ग्राहका भावान् जरामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः। नारद जी ने कहा कि हे देवी, सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख, भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्तिर्वाच कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यशुचिः कलिः
प्रवृत्ते तु कलौ सर्व सारः कुत्र गतो महान् करुणां परेण हरिणाप्य दर्भः कथमीक्षते इमं मे संशयं छिन्दी त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम्। भक्त ने कहा कि राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणा में श्रीहरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारदवाच यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति। यदा मुकुन्दो भगवान् क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबालकः द्रष्टो दिग्विजयैराज्ञा दीनवच्छरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभूत। यत्फलं नास्ति तपसा योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात्। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। नारद जी ने कहा कि हे बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। हे कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्रीहरि के कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्थाः संस्थिताः भूमौ बीजहीना स्तुता यथा। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूमि के समान हो गए हैं। विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारोर्वाजनः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपसारस्ततो गतः। मनस्सश्चाजयाल्लोभात् दम्भात् पाखण्ड संश्रयात् शास्त्रान्नभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगं फलं गतं। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषायु पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरःसरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तु सारः स्थले स्थले। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोग बस घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसीलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसलिए तप का भी सार निकल गया
मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वदा अकुशल हैं। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कश्च दूषणं अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूतवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचैवचो भूय श्रूयतां तच्च सौनक। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम् जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलव्यय ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। भक्ति ने कहा कि हे देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्वमंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बांके बिहारी लाल की जय। आज प्रथम दिवस की कथा को श्री बांके बिहारी लाल के चरणार बंदों में अर्पण करते हुए यही विश्राम देते हैं। द्वितीय अध्याय की कथा कल पुनः श्रवण करेंगे। और आपको यदि कथा में सुनने में आनंद आया हो तो आप कमेंट में राधे राधे अवश्य करें। YouTube चैनल पर कथा को नित्य प्रतिदिन श्रवण करते रहें। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय।